अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका बैकग्राउंड क्या है? मेरा बैकग्राउंड है जनाब, मैं आईटी प्रोफेशनल था पहले, प्रोग्रामिंग से मेरा ताल्लुक़ था। कोई 17-18 साल मैंने प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री में लगाए। उसके बाद अब मैं ई कॉमर्स करता हूँ, मैं ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचता हूँ। तो आपका जो बिज़नेस मॉडल आपने खोला उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि मुझे प्रोग्रामिंग को खैराबाद कहना था। मैंने सोचा था कि मैं पकोड़े समोसे बेचूंगा कराची जाके, मगर फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ और करते हैं। बड़ी लंबी कहानी है, बट खैर प्रिंट ऑन डिमांड पे हमने काम किया कराची में। उसके बाद हम गए ई कॉमर्स की तरफ, ईबे से स्टार्ट लिया एंड दैन स्विच टू अमेज़ॉन, और अमेज़ॉन होलसेल एफबी के ऊपर काम करना शुरू किया। तो सर स्किल्स पांडा का पर्पस क्या था बनने का, और विज़न क्या है उसका? skillspanda.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों के लिए कम्प्लीटली फ्री है। आई नो कि बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर, पाकिस्तान की तरफ से भी और बाहर की तरफ से भी, बट स्किल्सपेंडा की यूनिकनेस ये है कि इसमें जो फ्री कोर्सेज़ तो हैं लेकिन वो मुकम्मल भी हैं, उसमें डिटेल्ड में चीज़ें सिखाई गई हैं। तो लोग जो सीखते हैं उससे वो वाकई में उससे अपने काम, सर्विसेज या बिजनेसेस शुरू कर पाते हैं। ये स्किल्सपेंडा का मेन पर्पस था, और यही विजन के साथ उसको बनाया था कि हमारे पाकिस्तानी लोग, एक उर्दू ज़ुबान में सारी चीज़ें हमने बनाई हैं ताकि हमारे लोगों को आराम से वो समझ में आ जाए और उसको समझने के बाद उसके ऊपर अमल करके पैसे बना सकें। तो सर जो लोग स्किल्स सीख लेते हैं उसके बाद भी वो फेल हो जाते हैं, उसका रीज़न क्या है? फेलियर के आगे पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि आपका नसीब कितना स्ट्रॉन्ग आपका साथ दे रहा है, वो एक फैक्टर है। और बाज़ वक़्त मैं इस बात पे भी ज़रूर बिलीव करता हूँ कि अगर आपकी मेहनत इतनी शानदार है, इतनी आपने ज़बरदस्त मेहनत की है किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, तो बाज़ वक़्त आपके नसीब पलट भी जाते हैं। तो कभी कभार इसको इस तरह भी देखना चाहिए कि आप उतनी मेहनत कर रहे हो क्या उस चीज़ को, उस कोई भी जो आपका विज़न है, जो आपका गोल है, जिसको आप अचीव करना चाहते हो, तो उसको हासिल करने के लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हो। बाज़ वक़्त लोग नहीं करते, फेलियर उनका मुकद्दर बनता है। तो सर ESPS का फ्यूचर क्या है? ESP का फ्यूचर ये है कि मैं देखता हूँ कि हमारे साथ जुड़ने वाला हर शख्स इस काबिल हो कि वो माहाना मरे से मरा कम से कम भी $1000 पर मंथ कमा सके। $1000 आजकल पाकिस्तान में कोई 2.5-3 लाख रुपए बन जाते हैं, तो जिससे उसकी एक ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है। 2-4 लोगों की फैमिली हो तो वो उसके साथ भी अच्छी ज़िंदगी गुजारने का वो कर सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, स्पेशली अमेज़ॉन, ईबे और इन तरह की जो मार्केट प्लेसेस हैं, इनके थ्रू ही वो चीज़ पॉसिबल है। अलबत्ता फ्रीलांसर सर्विसेज देकर भी इतने पैसे कमा सकते हैं। सर आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऑडियंस को मैसेज ये देना चाहूँगा कि जनाब देखें, हालात बड़े मुश्किल हैं और मज़ीद मुश्किलात में जाएंगे। अगर आप आज भी उस दौर में जी रहे हैं कि अच्छा जी कोई ऊपर से कोई थाली उतरेगी और आप खाना खा लेंगे, उस वैसे तो ऐसा नहीं होगा। आपको ख़ुद बाहर निकलना पड़ता है कमाने के लिए, हाथ पांव मारने पड़ते हैं। अगर आप मुश्किल में हैं खुदा न खास्ता, तो वो मुश्किल से लड़ना सिर्फ आपका काम है। अगर आप आसरे में बैठे हैं तो माजरत के साथ आप सिर्फ किसी भीख का इंतज़ार कर रहे हैं, और भिखारी तो हमें दुनिया कहती है। तो उससे निकलने का तरीक़ेकार ये है कि अपने पाँव पे खुद खड़े हो जाएं। बुराई आने का इंतज़ार नहीं करें, उससे पहले तैयारी करके रखें कि मैं इतना काबिल हूँ कि मैं जब ऐसी कोई बुराई आए तो मैं उससे लड़ सकूँ। तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया, और हमारा भी बहुत दिल था कि हम आपका भी इंटरव्यू करेंगे और यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, हर जगह उसे फेमस करेंगे। और थैंक यू सो मच सर, नाइस टू मीट यू।